राधे राधे भक्तजनों। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का तृतीय स्कंद में चौथा अध्याय सुनाएंगे। तो धीर किस बात की, डालिए कानों में ईयरफोन और मोबाइल में चालू कीजिए श्रीमद् भागवत कथा और सुनते रहिए और अपना काम हाथों से करते रहिए। कानों को दीजिए हरि का नाम। हरि का नाम सबसे पहले, उसके बाद सारा संसार का काम। तो सबसे पहले हम भक्तजनों श्री कृष्ण भगवान प्रभु परमात्मा परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। वो हमारे परमात्मा परमेश्वर हैं। उसके बाद हम श्रीमद् भागवत महाकथा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सुना है कि इसके अंदर वो प्रश्नों के उत्तर हैं जो हम खोजते हैं बाहरी दुनिया में और मिलते हैं हमें श्रीमद् भागवत कथा में। और जैसे कि मुझे बहुत सी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हुआ है इसको पढ़ने के बाद। आशा करती हूँ आप शुरू से वीडियो सुनेंगे तो आपको भी जानने को मिलेगा कि मनुष्य कैसे बना और पृथ्वी कहाँ थी, कहाँ से कहाँ आई, कैसे ब्रह्मांड बना, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। इसमें सब सवालों के जवाब मिल रहे हैं और मुझे भी मिले हैं, आपको भी मिले। आशा करती हूँ आप जरूर सुने वीडियो को पूरा। चौथा अध्याय। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैथिल ऋषि के पास जाना। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मंदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मंदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपसी झगड़ों से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्य अस्त होते होते उनमें मार काट होने लगा। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से अंचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले कि शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्री का आश्रम चले जाओ। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वह प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध तत्व में अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्न नारी आंखें हैं, उनकी चार भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वह एक पिंपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाहें जंगा पर दाहिना चरण कमल रखे हुए बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भगवत सिद्ध मैथिल जी लोगों में संसद विचरते हुए वहां आ पहुंचे। मैथिल मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वासु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापति और वासुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इससे तुम्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम को जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुम्हें अपनी अन्य भक्ति के कारण
ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में पादम कल्प के आरंभ से ही मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रति क्षण उस परम पुरुष की कृपा बरसा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदरपूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामी, आपके चरणों की सेवा करने वाले पुरुष को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही ललायत रहता हूँ। प्रभु, आप निसंदेह होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु से डरते भागते हैं, द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं तथा स्वातम राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों से देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सहला लेने के लिए मुझे बुला कर जो भोले मनुष्य की तरह बड़े सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित कर देती है। स्वामी, अपने स्वरूप का दृढ़ रहस्य प्रकट करने वाले जो श्रेष्ठ एवं सग्रम ज्ञान अपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमत हो पार कर जाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मुझे अपने स्वरूप परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्य गुरु श्री कृष्ण आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उनके प्रभु चरणों की वंदना और परिक्रमा करने में आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी हर व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्री का आश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर, ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन शोभायमान है, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का रहस्य समाचार सुनकर प्रेम ज्ञानी विदुर जी को शोक उत्पन्न हुआ। उससे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिक्रमों से प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्री का आश्रम और जाने लगे, तब कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ विदुर जी श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो आपने सेवा का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचार करते हैं। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैथ्य जी की सेवा करनी चाहिए। इस मत्स्य लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ही आपको उपदेश करने के लिए ही उन्हें आज्ञा दी थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथा अमृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातः काल
होते ही वहां से चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, वशिष्ठ कुल और भोजवंश के सभी रथी और युद्धपतियों के भी युद्धपति नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा। फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी ही कैसे बचे रहे? श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के साथ रूप काल के बहाने अपने कुल का सहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया। अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अणुमात्र में भी कम नहीं है, क्योंकि वह आत्म यही हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए हैं, अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए हैं वह यही है रहे। वेदों का मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिका धाम आश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुक्षेत्र परीक्षित परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर ध्यान भी कर लिया। उनका वह अंतर ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला था तथा दूसरे पशु तुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर ध्यान होने का समाचार पाकर यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी भी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विरह होकर रोने लगे। इसके पश्चात शिरोमणि विदुर जी यमुना तट पर चले गए और कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुंचे, जहां श्री मैथिली जी रहते थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। 5वां अध्याय, विदुर जी का प्रश्न और मैथिली जी का सृष्टि कर्म वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भागवत गति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास आ पहुंचे। उसके साधु स्वभाव से आपत्तिहित होकर उन्होंने पूछा, विदुर जी से कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनमें से न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न ही उनका दुख दूर होता है, बल्कि उनसे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझको कृपया करके बताइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए आप जैसे भाग्यशाली भक्त वत्सल संसार में विचार करते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिससे के अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्त के भक्तिभूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव करने वाले सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नित्यंता और परम संतत श्री हरि अवतार लेकर ज्यों लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्त होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में ही इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों को जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय काश में लीन कर वितरित शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, जिस प्रकार योगेश्वर प्रभु का एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गो और देवताओं के कल्याण के लिए उनके अवतार धारण करने की लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वह भी हमें सुनाइए।
यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता है। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोगों के लोकपालों को और लोगों को पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। दिव्यजय उन विश्वकर्ता स्वयं शंभु श्री नारायण के अपनी प्रजा के स्वभाव कर्म रूप और नामों के वेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंची नीची वर्णों से धर्म की कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथा अमृत के प्रमाण को छोड़कर अन्य सलप सुखदायी धर्मों से मेरा चित्त उबल गया है। उन तीर्थ प्राद श्री हरि के गुण अनुदान से तृप्त होकर भी कौन कहता है, उनका तो नारद जी महातगण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्य के कर्ण रंधकों से प्रेस करते हैं तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण देवपन से भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विश्व सुखों का उल्लंघन करते हुए मनुष्य का बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने की ही प्रलोभ किया गया है। यह भागवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवान चरणों के निरंतर चित्त से अनागमन हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन सोचनीयों के सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथा सुनने से विमुख रहते हैं। हाय काल, भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी देह और मन से वाद विवाद व्यर्थ में ही चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैथे जी, आप दिनों पर कृपा करने वाले हैं। अंत भोरों जैसे फूलों में रस निकाल लेते हैं, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से उनकी सारभूतता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांट कर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर के संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कीजिए। राम कृष्ण आदि अवतार द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं वह सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी के जीवनों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रसन्न किया तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैथिली जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए कहा। श्री मैथिली जी बोले, साधु सभा विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करने के यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्रीमद् भगवान में ही लगा रहता था, यथा भी इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैला है। आप श्री व्यास जी के औरज पुत्र हैं, इसीलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वस्व श्री हरि के आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि श्राप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य को भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञान प्रदान करने की आज्ञा दे गए हैं। इसीलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए योगा माया के द्वारा विस्तारित हुए भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रम वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही है।
न दृष्ट था न दर्शित है। सृष्टि काल में ही अनेक वेदांत के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वहां था, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वह ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वह ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वह असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई थी, इनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्तियां ही कार्य कारक रूप माया है। महाभाग विदुर जी इस भाव रूप अनिर्जरीय माया के द्वारा ही भगवान के इस विषय का निर्माण किया है। कलश शक्ति से ही जब यह तिरोमणि माया शोभा को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रिय याति चित्त में है परमात्मा अपने अंश पुरुष से उसमें चिताबंध भास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्व तत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में ही सूक्ष्म रूप से स्थित प्रचल पंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिंता मास गुण और काल के अधीन उस महतत्व के भगवान दृष्टि पड़ने पर भी विश्व की रचना के लिए ही अपना रूपांतर किया। महतत्व विकृति होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अभिभूत कारक अध्यात्मक और कर्ता अधिदेव रूप होने के कारण भूत इंद्रिया और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक सात्विक तेजस राजस और तामस भेदों से 3 प्रकार का है। अतः तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषय का ज्ञान होता है वह ही इंद्रियों के अधीनस्थ देवता हुए हैं। तेजस अहंकार से ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया हुई है, तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारक शब्द मांतर हुआ है और उससे दुष्यंत रूप आत्मा का बोध करने वाला आकाश उत्पन्न हुआ है। भगवान की दृष्टि जब आकाश में पड़ी, तब उससे फिर काल माया और चिदाभास के योगेश्वर से स्पर्श मात्र हुआ और उनके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु के आकाश के सहित विकृत होकर रूपांत मात्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाश तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल माया और चिंददस के योग से विकृत होकर रस्तम मात्र के कल्याण जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने पर काल माया और चिदस्य के योग से गंध गुमही पृथ्वी को उत्पन्न किया। विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए, उनमें कर्म अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। यह महतत्ववादी के अभिमानी विकार विशक्ष और चेतना वशिष्ठ देवगण श्री भगवान के ही अंश है, किंतु पृथक रहने के कारण जब वे विश्वचर रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। देवता ने कहा, देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। वे अपनी शरणा में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान तथा उनका आश्रय लेने से यति जन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगत कर्ता जगदीश्वर इस संसार में तात्पर्य से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसीलिए
भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं, जो संपूर्ण पाप नाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्नान है, आपके उन परम पावन पद पर्दों का आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्ति नादि रूप भक्ति से परिमार्जित अनंत काल में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। ईश्वर, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं, अतः हम आपके उन चरण कमलों की शरणागत लेते हैं जो आपका स्मरण करने वाले भक्तजनों का अभय कर देता है। जिन पुरुषों का देह गेह और तथा उनके संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता ममता का दृढ़ दुरागर है, उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने वाले भी जो अत्यंत दूर हैं, उनकी आपके चरणाविंदों से हम बजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्र के विश्वाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर भी भटका करता है, वह परम लोग आपके विलास पूर्वक पद विन्यास की शोभा के विशेष यज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसी से वह आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव, आपके कथा अमृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंत कारण निर्मल हो गया है, वह लोग वैराग्य ही जिनका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करने अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोधी रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं देता है। आदि देव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुण में रचा है, इसीलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपसे मिलने नहीं आ पाते। इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करने के उससे आपको स्मरण करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिसे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सकते हैं, या जहाँ स्थिर होकर हम भी आपको अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकते हैं, तथा यह सब जीव भी सब प्रकार की विभिन्न बाधाओं से दूर रहकर भी हम और आप दोनों को भोग संपन्न कर सकते हैं, करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकते हैं। ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निस्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग सहित हम देवताओं के अधिकारक हैं। देव, पहले आप अजन्माहीन सत्यवादी गुण और जन्मादि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में ही चिंता मास रूप वीर्य स्थापित किया है। परमात्मा देव, महत्व तत्व रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उनके संबंध में हमें क्या करें। देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसीलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के रहित अपने ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब हम आपको छठा अध्याय सुनाते हैं, विराट शरीर की उत्पत्ति। भगवान का विराट शरीर कैसे उत्पन्न हुआ उसके बारे में है। मैथिली ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आप आपस में संगठित न होने के कारण यह मेरी महत्त्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य से असमर्थ हो रही हैं, तब वह काल शक्तियों को स्वीकार करके
एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंचतंत्र, मात्रा और मन सहित 11 इंद्रिय इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अष्ट दृष्टि को जागृत किया और परम परस विलग हुए। इस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने दृष्टि को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों का द्वारा आदि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्वचर्चा करने वाला महत्व तत्ववादिक समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त किया। यह तत्व का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिससे चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर तो अखंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हृदय में ही विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व चर्चा करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं ही अपने कर्मश 1 हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 अधिम्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूपी होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुद्र है, इसी में प्रकाशित होता है। यह अधियात्म, अभिभूत और आदि देव रूप से 3 प्रकार के प्राण रूप, 10 प्रकार का और हृदय रूप में 1 प्रकाश का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महतत्ववादी के आदिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना का स्मरण करके उनकी वृथातियों को जगाने के लिए अपने चैतन्य रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान, लोकपाल, अग्नि अपने अंश वागिन इंद्रियों के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ। उनके लोकपाल वरुण अपने अंश रसन इंद्रियों के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुन के प्रकट हुआ। उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घरेंद्रिया के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई। जब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रियों के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिससे नेत्र इंद्रियों से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई। उसमें अपने अंश तत्वग्रेंद्रिया के सहित वायु स्थित हुआ, जिससे तत्वग्रेंद्रिया से जीव स्पर्श का अनुभव होता है। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उसमें अपने अंश शरणों इंद्रिया सहित दिशाओं के प्रवेश किया, जिस शरण इंद्रियों जीवन को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ। उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई, जिससे रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव कर सकता है। अब उनके लिंग उत्पन्न हुआ। इससे इस प्रकार आश्रय से प्रजापति अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिसके जीव आनंद का अनुभव करता है। वह फिर विराट पुरुष के गुर्दा प्रकट हुए। उससे लोकपाल मित्र ने अपने अंश वायु इंद्र के सहित प्रवेश किया। इससे
जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपने ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र से प्रवेश किया। इन शक्ति जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब उनके चरण उत्पन्न हुए तब उसने अपनी शक्तियों के गति के सहित लोकेश्वर विष्णु प्रवेश किए। इन गति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इनके बुद्धि उत्पन्न हुई। अपने इस स्थान से अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्यपति ब्राह्मण ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति के जीव ज्ञातव्य विषयों का जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ। उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुए। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकार को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता। तब इसमें चित्त प्रकट हुआ। उसमें चित्त शक्ति के सहित महतत्व ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना का उत्पन्न हुआ उपलब्ध हो करता है। इस विराट पुरुष के सिर से सर्ग लोग, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। इससे कर्म तर सत्य रज और तम इन तीनों गुणों का परिणाम देवता मनुष्य और प्रेता आदि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्वगुण अधिकता के कारण स्वर्ग लोक में मनुष्य और उनके उपयोगी गो आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षद गण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ हैं और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उनका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जंघाओं से सब लोगों का निवारण करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई। उन्हें हम वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ है। यह वर्णन अपने वर्तित्व से सब जीवों का जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वर्तित प्रकट हुई और उन्हें पहले उस वृत्तांत को अधिकार शुद्ध वर्ण भी प्रकट हुआ है, जिसकी वृत्ति से श्री हरि उत्पन्न हो जाते हैं। यह चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिससे उत्पन्न हुए हैं उन अपने गुरु श्री हरि को अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्ध के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजे जाते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाववान शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाले हैं। इनके रूप का पूरा वर्णन करने का कोई साहस कर सकता नहीं है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मेरा गुरुमुख है सुना है, वैसे ही श्री हरि सूर्यवंश वर्णन करता है। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का ज्ञान करना ही मनुष्य के वाणी का तथा विदुर के मुख से भागवत कथा अमृत का पान करना होता है। उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्सल, हम भी नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने भी 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावी को भी मोहित कर देने वाली है। उसके चक्कर में
डालने वाली चाल अनंत अत्य एवं स्वयं भगवान ही